हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं क्या कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this algebraic and graphically. So let आफ्ताब current age is x. आफ्ताब की current age क्या है 7। तो 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी आफ्ताब की x - 7, जो भी current age होगी। अगर मान लीजिए मेरी current age है 25 साल, तो मैं इसमें अगर मेरे एज 7 साल पहले निकालें तो मैं अपनी current age में से 7 साल कम कर दूंगा। तो वही चीज़ है। तो आफ्ताब की current age क्या है x, और 7 साल पहले उनकी एज क्या होगी x - 7। Now let आफ्ताब्स daughter's age current y. 7 years ago आफ्ताब्स daughter's age will be, 7 साल पहले आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी y - 7। अब यहाँ पे क्या बोला है कि I was 7 times as old as you, मतलब कि as old as you I was, ये जो x - 7 है ये 7 टाइम्स है आफ्ताब की डॉटर के एज के। सो x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू y - 7। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x - 7, इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 7y - 49 आगे। फिर ये जो आपने 7y, अब ये इधर हमने लिया तो x - 7y इज इक्वल टू -49 प्लस ये आपका ये हमने इसको सॉल्व किया है तो ये आपका आया है ये -49 यहाँ पे। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, फिर x - 7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7, तो माइनस फिर क्या हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू -42, -49 प्लस 7 -42। तो इसका पहला अलजेब्रिक, पहले कंडीशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू -42। अब दूसरा क्या क्या बोलता है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, मतलब आज से के 3 साल बाद, करेंट एज के 3 साल बाद, तो उस समय आफ्ताब की एज क्या होगी x + 3, डॉटर की क्या एज होगी y + 3। और क्या बोला है कि मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी एज की 3 गुनी होगी। तो क्या हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू y + 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। आगे सॉल्व करेंगे तो x - 3y इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये y इधर आ जाएगा तो x - 3y, और ये 3 इधर जाएगा, 9 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 हो जाएगा। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकली करना है तो आइए इसको ग्राफिकली भी देखते हैं। जब हम पहले क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हमने इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो ये निकाला था कि x - 7y इज इक्वल टू -42। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपका -7y, ये x इधर जाएगा तो ये -42 - x। अगर इस दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये इधर का माइनस इधर का माइनस कट जाएगा तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 प्लस x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 प्लस x/7। ठीक है, तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि x में हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, x इज इक्वल टू -14 रखा तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, और x इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के लिए x - 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 6/3। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें x में की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर x इज इक्वल टू 12 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता होगा, आपने पिछले क्लासेस में भी किया होगा, तो हमने यहाँ पे 10-10 की स्केलिंग ले ली, यहाँ पे 1 2 3 के 1 के गैप में ले लिया। तो इस तरह से आपका ये अब पहला जो इक्वेशन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो ये 6, तो y x इज इक्वल टू 0
तो y इज इक्वल टू 6, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे, ठीक है। दूसरा x इज इक्वल टू -14, ये -14, तो y इज इक्वल टू 4, ये 4 ऐसे रिप्रेजेंट करता है। फिर x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, ये 7 है आपका, यहाँ पर 10 की स्पेलिंग है तो मैंने यहाँ पे 7 मान लिया है, तो 7 और ये 7, तो इस तरह से आपका 7 7, तो ये क्या कर रहा है आपके पहले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले मतलब इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू 12 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 12, तो इस तरह से दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बन गया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि क्या बोला है, कोच बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स एट द रेट 3900 रुपीज़। मतलब एक कोच है जो कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये का। वही कोच फिर से बाद में क्या करते हैं, 1 बैट और 3 बॉल खरीदता है 1300 रुपये में। तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होगा, लेट 1 बैट कॉस्ट इज x, एक बैट का कॉस्ट क्या है x और एक बॉल का कॉस्ट y। तो पहले क्या किया है, कोच ने 3 बैट खरीदा है, तो एक बैट का कॉस्ट अगर 1 है तो 3 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x, तो ये हो गया 3x। और कितना खरीदा है 6 बॉल, तो एक बॉल का कॉस्ट y है, तो क्या हो जाएगा 6 बॉल का कॉस्ट 6y। और कितने में खरीदा है ये दोनों चीज़ें एक साथ, टोटल 3900 रुपये 3900 में। सो पहला कंडीशन क्या होगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। क्यों, क्योंकि उसने 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदा है 3900 रुपये में। इसी तरह से उसने फिर से क्या किया है, एक बैट और 3 बॉल कितने में खरीदा है 1300 रुपये 1300 में। तो 1 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 1x प्लस 3 बॉल का कॉस्ट 3x इज इक्वल टू 1300। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। इसके बाद और क्या बोला है इसमें कि ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अब हमको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो इस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 39 को अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेके इसको इधर 39 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 होगा। या अब ये जो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, अब ये इसको अगर आप सॉल्व करें तो x इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस x इज इक्वल टू 2। अब हमको क्या करना है, इसका मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो हम x में जो वैल्यू रखेंगे उससे फिर जो y की वैल्यू आएगी उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू 200 रखा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 550। इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे तो y इज इक्वल टू 550। जैसे देखो ये 1300 तो 1100 हो जाएगा, 1300 माइनस 200 इज इक्वल 1100, 1100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 550। इसी प्रकार इसमें 100 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 100 तो y इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 300 तो y इज इक्वल टू 500। तो इस तरह से ये इसका आ गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो इसको अगर सॉल्व करें तो 3y इज इक्वल टू x इधर चला जाएगा, तो 1300 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3। तो आपका क्या हो जाएगा आगे, अब जब इसमें हमको x में अगर आप 400 रखेंगे, इस में अगर 400 रखें तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 300। इस वाले इक्वेशन में अगर आप रखोगे x की वैल्यू तो क्या आ जाए, वो x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 400 रखते हो तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 300। और अगर x इज इक्वल टू 700 रखते हो तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 200। तो इस तरह से ये आपका इसका ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बनता है, मतलब ये इसमें आ रहा है इसके पॉइंट्स जो कि ग्राफ में ये रिप्रेजेंट होंगे। आइए अब हम इसको देखते हैं कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है। आइए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी पहले वाले इक्वेशन के लिए निकाला था कि x इज इक्वल टू अगर 200 तो y इज इक्वल टू क्या आता है 550।
अगर x इज इक्वल टू 100 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 600, और x इज इक्वल टू 300 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 500। इसी प्रकार सेकंड वाले इक्वेशन के लिए अगर x इज इक्वल टू 400 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 700 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 200। ये वाले इक्वेशन में मतलब हम रख के इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। हमने 100 की स्केलिंग ली है, 100, 200, 300, 400, 500, इसी तरह से इधर भी 100, 200, 300, 400। अब अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे पहले वाला क्या है, पहले वाले इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 200 तो y इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 200 तो y इज इक्वल टू क्या है 500। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट। फिर x इज इक्वल टू 100 तो y इज इक्वल टू 600, अगर x इज इक्वल टू 100 तो y इज इक्वल टू 600 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या है, अगर x इज इक्वल टू 300 तो y इज इक्वल टू 500, तो x इज इक्वल टू 300 तो y इज इक्वल टू 500, ये इसके सामने और ये इसके सामने। तो ये पहले उसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसी तरह से सेकंड वाला क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इसमें अगर x इज इक्वल टू 400 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 300, तो x इज इक्वल टू 400 रखने पे y इज इक्वल टू 300 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसके सीट में और यहाँ पे। इसी तरह से अगर x इज इक्वल टू 700 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 700 तो y इज इक्वल टू 200। तो इस तरह से आपका ये वाला दूसरे वाले लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आप इसमें और भी नंबर्स मतलब कुछ रख के और इसका पॉइंट मतलब ये फाइंड कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स इंक्लाइन करते हैं इस पर या फाइंड कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी ग्राफ पे। तो इस तरह से ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is 300. So represent the algebraic and graphically. So let 1 kg apple cost is x and 1 kg grapes cost is y. तो मान लिए कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या है x और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है y। तो पहले कंडीशन के अनुसार क्या बोला है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। मतलब 2 kg एप्पल x, 1 kg का x हो गया तो 2 kg का 2x हो गया, और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 1y हो गया। तो यहाँ पे 1 kg y, तो 1 kg ही ग्रेप्स लिया उसने, तो मतलब 1 kg ग्रेप्स का ही कॉस्ट दिया है इंक्लूडिंग 2 kg ऑफ एप्पल, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये आपका पहले कंडीशन के लिए हो गया। इसी तरह से सेकंड क्या है, आफ्टर मंथ क्या है 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स कितना होगा 300। तो इस तरह से आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, सॉरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब इसमें हम अगर ये वैल्यूज़ रखते हैं तो हमको ये वैल्यूज़ फाइंड होती है। कैसे देख लीजिए, आप अगर देखना चाहें तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू क्या है 40, तो y इज इक्वल टू क्या है 160 माइनस 2x, तो 160 माइनस 40। अगर x की जगह पे 40 रखें तो क्या हो जाएगा 42 जा 80, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप सेकंड करते हैं, सेकंड अगर x इज इक्वल टू आप इसमें रखें 60, तो 60 इंटू 2 120, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 160 140 160 माइनस 120 इज इक्वल टू 40। और इसी तरह से अगर आप इसमें इसको सेवेंटी रखते हैं तो 72 से 140, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20। तो इस तरह से आपका ये वैल्यूज़ आपके आ जाते हैं। ठीक है,
इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या फाइंड हुआ है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 4x क्या हो जाएगा 300, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इधर जाके -4x हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, फिर y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू इस इक्वेशन में 40 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आता है 70। देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कैसे आता है। y इज इक्वल टू क्या है 300 माइनस 4x अपॉन 2, तो 340, तो 4 4 जा 160, 40 4 जा 160 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 140.2 इज इक्वल टू 70। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 50 रखेंगे तो 50 का आपको आएगा 100, सॉरी जस्ट अ मिनट, माइनस 4x अपॉन 2, तो 300, अगर 50 रखेंगे तो माइनस 200 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 100.2, तो 50, तो यहाँ होगा 50। इसी तरह से अगर आप 60 करते हैं तो 300, 240, तो क्या हो जाएगा आपका ये 60 बचेगा -2/2, तो 30। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ग्राफ के लिए यूज़ होगा, और बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो आपका ये हो गया था। आइए अब हम इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो आइए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे हमने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो पहले बता दिया था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये टेबल बना लिया था। ये पहले इक्वेशन का है ये वाला टेबल, और ये दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल है। तो कि अगर हम x इज इक्वल टू 40 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 80 आता है पहले वाले इक्वेशन में। x इज इक्वल टू 60 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 70 तो y इज इक्वल टू 20। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 40 तो y इज इक्वल टू 70, और अगर x इज इक्वल टू 50 तो y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 60 तो y इज इक्वल टू 30। अब ये हमने एक ग्राफ बनाया है, एक इंडिकेशनल ग्राफ है, एक ये स्केलिंग हमने 10-10 के ले ली है x और y एक्सिस पे। तो पहले इक्वेशन के लिए देखिए x इज इक्वल टू 40 तो y इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40 तो y इज इक्वल टू 80। ये y एक्सिस का यहाँ पे ये इसको डिनोट कर रहा है। ये पहले इक्वेशन के लिए ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। फिर x इज इक्वल टू 60 तो y इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू x इसका 60 स्केल में, और y इज इक्वल टू क्या है 40, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये x इज इक्वल टू 70 तो y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 70 तो y इज इक्वल टू 20, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसको कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसी प्रकार सेकेंड लाइन के लिए आपका सेकेंड जो इक्वेशन है उसके लिए x इज इक्वल टू 40 तो y इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 40 तो y इज इक्वल टू 70, x ये 40 यहाँ और y इज इक्वल टू 70। इसी प्रकार x इज इक्वल टू 50 तो y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 तो y इज इक्वल टू 50 यहाँ पे। इसी तरह से x इज इक्वल टू 60 तो y इज इक्वल टू 30। ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे आप अगर इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये पैरेलल लाइन बनेगी। अभी यहाँ पे उस तरह से तो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका पैरेलल लाइन बनेगा। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।